राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, इसी यात्रा में आज हम आगे चलते हुए आगे की कथा का श्रवण करेंगे। आज हम कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति की प्रधानता इस कथा का श्रवण करेंगे। आइए चलते हैं भगवान की स्तुति की ओर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की उनकी चरणों में हम उनके चरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए हम कथा की ओर चलते हैं। और बंधुओं, एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप आने वाली कथाओं का और आने वाली वीडियो का पहले से ही आपको अपडेट मिल जाए और आप उसका कथा का आनंद ले सकें और प्रभु में मग्न हो सके। चलिए चलते हैं कथा की ओर। एवमेन्नी गदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणाम्यन्मियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुमने जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, वह मैंने बता दिया। ब्रह्मा तेज का इच्छुक, बृहस्पति की इंद्रियों की विशेष शक्ति का इच्छुक इंद्र की एवं संतान के इच्छुक को प्रजापति की उपासना करनी चाहिए। धन का इच्छुक माया देवी की, तेज का इच्छुक अग्नि की, धन इच्छुक वसुओं की, वीरता का इच्छुक रुद्र की, अन्न का इच्छुक अदिति की, सर्वेच्छुक आदित्य के पुत्र देवताओं की, राज्येच्छुक विश्व देवों की, प्रजा को अनुकूल बनाने का इच्छुक साध्य देवताओं की, दीर्घायु का इच्छुक दोनों अश्विनी कुमारों की, पुष्टि का इच्छुक पृथ्वी की, प्रतिष्ठा का इच्छुक लोक माता पृथ्वी की एवं आकाश की उपासना करें। सौंदर्य का इच्छुक गंधर्वों की, पत्नी का इच्छुक उर्वशी अप्सरा की, सबका स्वामी बनने की इच्छा वाले को ब्रह्मा की, यश की इच्छुक यज्ञ पौरुष को कोश की इच्छुक वरुण की, विद्या का इच्छुक भगवान शंकर की और पति पत्नी में प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करें। धर्मोपार्जन के लिए भगवान विष्णु की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, बलवान बनने के लिए मरुदगणों की, राज्य के लिए मनमंदिरों के अधिपति देवों की, अभिचार के लिए नृत्य की, भोगों के लिए चंद्रमा की और निष्कामता प्राप्ति के लिए परम पुरुष नारायण की आराधना हम सभी को करनी चाहिए। परीक्षित, बुद्धिमान पुरुष सकाम हो या निष्काम या मोक्ष के इच्छुक उन्हें भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान का ही भजन करना चाहिए। भगवान के भक्तों का संग करके भगवान में अविरल प्रेम प्राप्त कर लें। सत्संग में भगवान की लीला कथाओं से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करने लगता है। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि देवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम् एतावानेव यजादामेह निश्रेधोदया भगवत सचलो भावो यद भागवत संगता। श्री सौनक जी ने पूछा,
महाभाग त्रिशूल जी महाराज परीक्षित बड़े ही भगवत भक्त थे। बचपन में खिलौनों से खेलते समय वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवत स्वरूप श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे महापुरुषों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा हुई होगी। हम सब वह सुनना चाहते हैं जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान में एवं श्रवण में व्यतीत होता है। उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ ही है और प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु, कुत्ते, ग्राम शूकर, ऊंट और गधे से भी निकृष्ट है। स्रविडमरोहष्ट्रखरे सन्निस्तुता पुरुषा पाशु नायत कर्णपथो पेतो जातु नाम गदाग्रजा। सूत जी, जिस मनुष्य के कान में भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं गई, उसका कान बिल के समान है। भगवान की लीला कथा का गान न करने वाले जीव मेढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ना झुकने वाला सिर मुकुट युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही रह जाता है। भगवान की सेवा ना करने वाला हाथ कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ के समान ही होता है। जो आंखें श्री भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों के पंख में बनी हुई आंखों के चिन्ह के समान व्यर्थ ही है। भगवान के लीला स्थलों की यात्रा न करने वाले पैर व्यर्थ ही होते हैं। भगवान के श्री चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध जिसने नहीं प्राप्त की, वह स्वार्थ रहित सबके समान ही रहता है। महाभाग सूत जी, जिसका हृदय भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण करने पर भी पिघलकर उनकी ओर नहीं मुड़ता, वह हृदय लोहे के समान है, क्योंकि हृदय के पिघलने पर ही आंखों में आंसू झलकने लगते हैं, शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी से हमारा हृदय मधुरता से भर जाता है। अतः भगवत स्वरूप आत्मविद्या विशारद भगवान व्यासनंदन श्री सुखदेव जी एवं महाराज परीक्षित के बीच जो जो भगवत चर्चा हुई, आप कृपा करके हम लोगों को श्रवण कराइए। तदस्यं चारं हृदयं बतेरं यद् गृह्यमाणे हरिनामध्यये नाभिक्रियेन्ताना यदा विकारो नेत्रे जलं मात्ररूहेषु हर्ष अथाभिदेहाङ्गं मनोनुकूलं प्रभावते भागवत प्रधान यदा व्ययासीकरात्म विद्या विशारदो न पतिं साधु भ्रष्टा। बंधु, आज हम अपनी कथा को यहीं विश्राम देते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और कल पुनः आयती ही कथा का श्रवण करेंगे। बंधुओं, हम सभी को भगवान के पावन चरित्र का श्रवण दर्शन अवश्य करना चाहिए। जो आंखें उनके दर्शन से विलुप्त है या उनका दर्शन नहीं करती, वह आंखें इस संसार में मरे हुए मुर्दे के समान ही पड़ी रहती हैं। जो पैर उनके दर पे नहीं पहुँचते, वह पैर से पैरहीन होना ही बेहतर है। जो हाथ उनके सेवा कार्यों में नहीं सम्मिलित होते, वह हाथ होते हुए भी व्यर्थ ही माने जाते हैं। जिस कान में उनके नाम का श्रवण कीर्तन ध्यान कथा आदि ना पढ़ना या ना श्रवण होना होता है, वह कथा निष्फल
वह कान निष्फल ही माने जाते हैं। हम सभी को भगवान की श्री सेवा में जरूर लगना चाहिए, उनकी कथा का अध्ययन जरूर करना चाहिए। हम जितना उनकी कथा का अध्ययन करते हैं उतना ही हमें उनके चरणों में उनकी भक्ति प्राप्त होती है, उनके चरणों में प्रीति होती है और हम उनके सम्मुख होते चले जाते हैं और धीरे धीरे हमारे प्रारब्ध, हमारे पाप नष्ट होते रहते हैं। हमें पता नहीं चलता कि किस क्षण हमारा कौन सा प्रारब्ध कैसा था और क्या नष्ट हुआ और क्या होने वाला था, और उनकी कथा श्रवण करने से, उनके नाम कीर्तन करने से उसका प्रभाव कितना कम होकर हमें प्राप्त हुआ। हम यही समझते हैं कि हमारा प्रारब्ध कट नहीं रहा है, हमारे कष्ट नहीं मिट रहे, हमारी परेशानियां नहीं मिट रही हैं, मगर हम एक एक पग उनका जितना नाम लेते हैं, जितना उनकी कथा श्रवण करते हैं, अपने सुखों की ओर एक एक पग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और दुखों से एक एक पग पीछे होते रहते हैं। दुख हमसे उतना ही दूर जाते हैं और सुख हमारे उतना ही नजदीक आते हैं। और हमें गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौ की सेवा का इतना पुण्य है, इतना पुण्य है कि स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु भगवान जो साक्षात कृष्ण के अवतार में प्रकट हुए और उन्होंने भी गौ सेवा का पुण्य प्राप्त किया। तो हमें गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। उस गौ माता की सेवा से बड़ा परेशानी, रोग, दो धन की समस्या हो, बिजनेस ना चल रहा हो, परिवार में अशांति हो, रोग बहुत रहता हो, कर्ज बहुत बढ़ा हुआ हो, समस्त प्रकार की व्याधि, कष्टों का, परेशानियों का समूल नाश हो जाता है। हम जितनी गौ की सेवा करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधर सकता है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमय कामना के साथ आपकी जय श्री कृष्ण। राधे राधे।